नशे का ग्रहण जीवन के सूर्य को अस्त कर देता है। ये ऐसी दलदल है, एक बार अगर कोई इसकी चपेट में आ जाए तो फिर आसानी से बाहर नहीं निकल सकता। नशा एक सामाजिक अपराध है। नशा सर्वनाश की जड़ है। नशे में व्यक्ति अच्छे बुरे का विवेक खो बैठता है और एक दिन अपराध के रास्ते पर चलने को मजबूर हो जाता है। युवा अक्सर कूल और स्टाइलिश दिखने के लिए नशे की शुरुआत करते हैं और फिर धीरे धीरे इसके आदी हो जाते हैं। NIST के अनुसार 10 से 75 वर्ष की आयु के बीच के 16 करोड़ लोग नशे के आदी हैं। अल्कोहल जैसे सामान्य दिखने वाले नशे का ओवरडोज भी व्यक्ति की जान तक ले सकता है। नशा असमय मृत्यु के द्वार खोल देता है। नशे की महामारी से समाज को बचाने के लिए जिला प्रशासन और DSW कुरुक्षेत्र की देखरेख में कई नशा मुक्ति परामर्श केंद्र चलाए जा रहे हैं, जहां नशा पीड़ित की काउंसलिंग की जाती है और डॉक्टरी सलाह के बाद उपचार किया जाता है। आइए अब चलते हैं रिहैब यानी पुनर्वास केंद्र के दौरे पर, जहां नशा पीड़ितों का इलाज दिन की शुरुआत मन को शांत करने वाली गतिविधियों जैसे पूजा पाठ, योग और एक्सरसाइज के साथ होती है। समय के अनुसार लूडो, कैरम जैसे इंडोर गेम्स और कभी कभी काउंसलिंग और शेयरिंग सेशन, नृत्य का आयोजन नशा पीड़ितों को फिर से मुख्य धारा में लाने और आपसी तालमेल बनाने में सहायता करते हैं। परंतु यदि परिवार का सहयोग मिले तो शायद नशा मुक्ति केंद्र जाने की जरूरत ही ना पड़े। परिवार को चाहिए कि वे नशे का विरोध करें, नशे से पीड़ित किसी अपने का नहीं। और नशे से पूरी तरह मुक्त योगेश का अनुभव। जब मुझे वो रिहैब वालों ने बताया ना भी तू 10-15 दिन आया तो एक मेंटल लेवल तेरा, मैं दीवारों में सर मार रहा था, यहाँ पे भी मेरे एक कट लगा हुआ है, क्योंकि वो नशे की क्रेविंग, कितने साल बाद तो नशे से दूर हुए थे, वो ब्लड सर्कुलेशन एक नशे की चल रही थी। और वो रिहैब वालों ने मुझे पहले डिटॉक्सिफिकेशन, मेरा 15 दिन मुझे फिजिकली फिट किया, उसके बाद क्लासेस, मुझे शेड्यूल का पता लगा कि टाइम की वैल्यू क्या होती है, दुनिया में सबसे ज्यादा टाइम की पंक्चुअलिटी है, तो वो चीज मुझे पता लगी। अब एक एडिक्ट बंदा जिसको बोलने का नहीं पता, उठने का नहीं पता, बैठने का नहीं पता और किसी को रिस्पेक्ट देने का नहीं पता, और ये तो चीजें बड़ी दूर है ना, कम्युनिकेशन स्किल और लाइफस्टाइल चेंज करना। और मैं ये चीजें दिल से करने लग गया था क्योंकि मुझे ये चीजें पसंद आ रही थी, क्योंकि मैं डिसिप्लिन जिंदगी में बहुत फॉलो करना चाहता था, मेरी इच्छा थी, पर वो मुझे समझ नहीं आ रहा था। वो रिहैब में रास्ता मिल गया मुझे कि डिसिप्लिन में कैसे रहना है, टाइम से उठना। मैं 15-15 दिन ब्रश नहीं करता था और 10-10 दिन अपनी सॉक्स नहीं चेंज करता था। तो मुझे रिहैब ने सिखाया कि सुबह उठ के नहाना धोना और परमात्मा को धूपबत्ती करनी, और सुबह उठते सारी अच्छे साफ सुथरे कपड़े डालने। ये जिंदगी में बहुत बड़ी चीज थी कि मैं ये चीजों से दूर हो गया था काफी। तैयार होना भी एक आर्ट था। कोई मतलब रिहैब ने एक सोबर बनाया दिमाग से, इंटरनली और एक्सटर्नली, क्योंकि दिमाग और अंदरूनी और बाहरी तरीके से मैं काफी ज्यादा छपरी था। वो कपड़े नहीं पता था, पाने का तरीका नहीं पता था, वही लाल पीले, है ना, वो एक सोबरिटी है जो वो रिहैब ने दी है। और अब परमात्मा की कृपा से ये चीजें करते करते एक प्रैक्टिस चल रही है और मैं फिर फिजिकली अपनी गेम में फिर वापस। मेरे साथ आज हैं पंजाब के युवा जो न्यू होप के नाम से एक ड्रग डी एडिक्शन सेंटर चला रहे हैं, योगेश कुमार जी। योगेश स्वयं एक ड्रग यूजर रहे हैं और उससे मैंने पूछा
कि मैं अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से जीना चाहता हूँ, तो मेरी प्लीज़ मदद कीजिए। मदद खुद मांगनी पड़ती है, पर इंसान में ईगो प्रॉब्लम होती है ना। आई एम परफेक्ट, आई एम परफेक्ट, मैं और आई एम परफेक्ट, ये दो चीज़ें चल रही होती हैं। तो मैंने मदद मांगी कि मैं ठीक होना चाहता हूँ दिल से, एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ, डे बाय डे और भी अच्छा बन रहा हूँ, हर दिन अपनी कमी पे काम कर रहा हूँ, क्योंकि हर दिन में इंसान में बहुत कमियां निकलती हैं, तो उसको एक्सेप्ट करके परमात्मा से रात को सोते समय गलती मांगता हूँ, तो ठीक हुआ जा सकता है। हर तरीके से आप ट्राई कर लें, बस तरीका एक ही है, वो बंदे का साथ करना होगा। सोशलाइज्ड बंदा आपको नहीं समझ सकता, जिसने नशा किया है वो आपके जज्बातों को, आपके दिमाग को और आपकी फिजिकली कंडीशन को और आपकी बोलबानी है, हर टोन को एक एडिक्ट ही समझ सकता है। नॉर्मल इंसान एडिक्ट को समझ नहीं सकता। ये एक अच्छा संदेश है। योगेश जी ने बताया कि जिस तरह उन्होंने ड्रग्स यूज किया और उसके बाद आज वो युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बने हैं कि उन्होंने खुद से ड्रग एडिक्शन सेंटर खोला है, जहां पर वो युवाओं की मनोदशा को अच्छी तरह समझते हैं और अपना एक कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं समाज के प्रति, कि उन युवाओं को दिशा देकर वापसी के रास्ते पर ला रहे हैं, परिवार की तरफ मोड़ रहे हैं। ये एक बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं। लेकिन मैं चाहूंगी कि आप युवाओं को ये संदेश अगर देना चाहें कि वो नशे की लत में ना ही पड़े, शुरुआत ही जिसे कहते हैं वो पहला कदम ही उनका नशे की तरफ ना बढ़े, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? पता क्या है मैम, ये मैसेज सबसे बड़ी चीज है ये। तो हर इंसान को अपने मेंटल लेवल पे, मैं तो ये तजर्बा जानता हूँ कि हर इंसान को पता है, लड़की को भी पता है, लड़के को भी पता है कि ये रास्ते गलत है। अब उसमें इंसान खुद वो चीजों के वो लोगों के साथ बैठ रहा है, उठ रहा है, ठीक है। वो मैं अभी बता के हटा हूँ ना, लाइफ एक बस पंजाबी की कहावत है, जैसे संगत वैसी रंगत। बस हाँ? जैसे लोगों के, अब मैं अच्छे लोगों, बैठना है तो। पहले मैं उनके साथ बैठता था, आज के दिन मैं डॉक्टरों के साथ बैठता हूँ और बिजनेसमैनों के साथ बैठता हूँ। आज के दिन मेरी लाइफ में कोई नियर के अबाउट भी कोई ऐसा बंदा ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है 10 पास हूँ। अच्छा 10 पास पढ़ाई भी छूट गई नशे की हाँ। वजह से। पर मैं ये तजर्बा मैंने जो मेरे साथ बीता है, नशे से दूर रहने के लिए अपने आप को आइसोलेट करना बहुत जरूरी है। जब हम आइसोलेट करते हैं नशे से दूर रह के, तो सबसे बड़ी जानकारी अपने आप की होती है। जो हम बहमों भरमों में चलते हैं ना कि लाइफ ऐसे चलती है, बिल्कुल लाइफ चलती है, वो एक परमात्मा का बनाया हुआ प्लान है, जो सारे इंसान जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलना पड़ता है। हम चल रहे थे 1 फुट पैर ऊपर करके, वो पैर परमात्मा ने नीचे लगवा दिया। जी बहुत बढ़िया आपने ये बात कही है कि हम सोचते हैं कि हम अपने आप को क्यों बदलें, समाज के हिसाब से सामाजिक जो कल्चर है उसको हम फॉलो नहीं करना चाहते हैं, तो इसीलिए हम उद्दंड हो जाते हैं, इसीलिए हम अपने आप के अंदर कुछ गलतफहमियां पाल लेते हैं और उसके चलते अपना बहुत भारी नुकसान कर लेते हैं। अब मैम एक छोटी सी सॉरी बात जी। तो अब हर परिवार के पॉइंट ऑफ व्यू हैं और सोशल समाज के पॉइंट ऑफ व्यू हैं। भी सरकारें नशा बिकवाती हैं, सरकारें नशा करवाती हैं, ठीक है ना। सरकारें नशा लगाती तो नहीं बंदे की आती, ठीक है ना। मतलब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ना इंडिया में ब्लेम की है, ब्लेम करते हैं। मैंने क्या फंडा अपनाया, सिर्फ अपने आप को बदलने का। कोई इंसान क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, मुझे उससे बिल्कुल मतलब नहीं। मेरे बारे में क्या सोच रहा है, मैं खुश हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ, मेरे 4 बंदों को कोई पॉजिटिव बातें बांट रहा हूँ, मुझे इस चीजों से मतलब है। अब सरकारों को बदनाम करके क्या फायदा है सर, चंगा माड़ा बुरा ये सारी चीजें तो बात समाज की आ जाती है। हाँ, अभी ब्लेम नहीं करना चाहिए। हाँ, हम समाज को भी क्यों ब्लेम करें। और ये आप सही कह रहे हैं कि जिस इंसान को ठीक होना होता है वो अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी समझता है अपने प्रति कि भाई मेरी जिम्मेदारी है, मैंने खुद को खराब किया है और अगर मैं खुद को सही रास्ते पर लाना चाहता हूँ तो ये मेरा कर्तव्य है मेरे प्रति। बहुत अच्छी आपने बात कही। तो आप मुझे ये बताएं, अब आप युवाओं को आप दिशा देने का काम कर रहे हैं, अब आप एक रोल मॉडल हैं जिसने अपने आप को ड्रग अब्यूज किया, अपने शरीर को इतना अब्यूज किया, उसके बाद आप उससे बाहर निकलकर वापस एक बलिष्ठ एक अच्छे युवा की शक्ल में आप वापस अपना
अवतार ले चुके हैं। तो अब आप मुझे ये बताएं कि बाकी युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं अपनी इस जर्नी के बाद? आप क्या कहना चाहते हैं कि नशा करके छोड़ना ठीक है या नशे में ना पड़ना ही ठीक है? देखो, वैसे तो नशा बैठना पसंद ही नहीं करते, क्योंकि रिहैब ने प्रैक्टिस इतनी करवा दी कि अगर कोई बंदा नेगेटिव बैठा है ना, मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, मैं कैफे में जाता हूँ, वहाँ पे तो वहाँ पे लोग बैठे होते हैं ना, तो किसी के जुबान से कोई भी शब्द निकलता है नेगेटिव, तो वो मेरे कान में ना पड़ जाए, मैं उठ के फटाफट अपनी गाड़ी उठा के निकल जाता हूँ। तो आज के दिन मुझे ये रिहैब ने बताया कि क्या इंसानियत होती है और क्या मतलब टोटल मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा ये काम नशा मुक्ति केंद्र ने किया है, क्योंकि जो मैं ये हल्का हुआ कुत्ता बना हुआ था, तो उसको एक इंसान बनाने का सफर वो रिहैब ने किया। क्योंकि रिहैब में पहला नशा नहीं छुड़वाया जाता, रिहैब में इंसान को उस रूप से तैयार किया जाता है कि जो वो अपने अतीत को भूल चुका है। तो मैंने उसके माध्यम से बाद मैंने सोचा भी अगर मेरे माँ बाप जो रो रहे थे वो आज हंस रहे हैं, तो आज कितनी दुनिया पंजाब हरियाणा में माँ बाप जो रो रहे हैं, तो मैंने सोचा भी अपना ठीक हो गया तो अपना स्वार्थ देख लिया, बैठ के अपने से बात की, तो मैंने सोचा भी किसी के माँ बाप के भी चेहरे पे हंसी आ जाए, जो माँ बाप आज के दिन रो रहे हैं, जिनके बच्चे ओवरडोज इंजेक्ट करके मर रहे हैं। तो मैंने सेवा का सोचा भी सेवा करनी है, भी ये लोगों को एक डायरेक्शन दिखानी है। आज भी मेरे अंदर ये जिद और जुनून बढ़ा हुआ है, मैं ये डायरेक्शन लोगों को दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास जो लड़के आते हैं वो मेरे हिसाब से तैयार हो रहे हैं। जैसे मैंने अपनी शेयरिंग की है आपको कि जैसे मैं तैयार हुआ हूँ, ट्रेंड हुआ हूँ, तो मैंने भी ये चीज़ें वर्कआउट की हैं। वो लड़के वर्कआउट करके मेरे ही तरीके से ये रिहैब में से तैयारी करके अपने आप को एक अच्छे तरीके से तैयार कर रहे हैं। तो मैं आपको आज अपने रिहैब का दिखाता हूँ, तो आइए प्लीज मैं आपको अपने रिहैब का दिखाता हूँ, न्यू होप का। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा और बहुत ही पंखा चलाना बेटा, बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है सच में आपकी। इस तरह की जर्नी आपकी अगर रही है ना तो कमाल की बात है भाई, बहुत ही बढ़िया। आपने तो सफर इसी जीवन में बहुत कुछ सीख लिया आपने अपने आप को, है ना? और अभी सच में उम्र क्या है, इतनी सी उम्र में सब कुछ आप देख चुके हो। थैंक यू योगेश भी, मुझे बताया था सुजीत मैडम ने ये बात कि आपको वहाँ जाके उसका व्यक्तिगत अनुभव है योगेश का, उससे आप बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए, उसने जंग लड़ी। तो चलिए देखिए।